हाँ भाई, एक बात सुनिए, 10 मिनट ले रहा हूँ मैं आप लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन में, आंसर्स में, मतलब हम जब एक पेपर को करके आते हैं, खासकर अगर हम फिजिक्स के पेपर के बात करें, यानी फिजिक्स के पोर्शन के बारे में बात करें, तो हम लोगों में ग्रेविटेशन चैप्टर जो है क्या है, या अगर हम 10th क्लास में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, नाम सुना होगा आपने। हम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कैलकुलेशंस में गलती करते हैं। तो कैलकुलेशंस को थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ा बेहतर करने के लिए, दो बातों पे आपको हमेशा ध्यान रखना कि कैलकुलेशंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके ऊपर हम दो डिस्कशन करेंगे। एक डिस्कशन एक ट्रिक है और एक डिस्कशन मेहनत से रिलेटेड है, क्योंकि सब कुछ ट्रिक से नहीं हो सकता है जीवन में, या हो सकता है। तो एक चीज विच इज कनेक्टेड टू अ छोटा सा ट्रिक, और एक चीज कनेक्टेड टू मेहनत। तो सबसे पहले मेहनत पे आते हैं, ठीक है जी। अब मेहनत करके कैलकुलेशंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो सबसे पहली टेक्निक क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये उन बच्चों के लिए जिनको कंसेप्ट आता है, सब कुछ उनका प्रॉपर चल रहा है, लेकिन वो गलती कहां कर देते हैं, कैलकुलेशंस में। ये बात मैंने एक बहुत बड़े टीचर से सीखी थी, ये मेरी खुद की बनाई हुई बात नहीं है, ये मैंने खुद एक बहुत बड़े टीचर से सीखी थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैलकुलेशन को खासकर फिजिक्स में कैसे ठीक करें। बिकॉज फिजिक्स में अगर हम 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करें, या 10th में इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी, बड़े बड़े 10 की पावर होती है, 10 की माइनस में होती है, 10 की, अब हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर में 10 की पावर 10 होता है, 20 होता है, -11 होता है। ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का मैं आपको एक टेक्निक तो बता चुका हूं जब हम लोग लेक्चर्स में पढ़ रहे थे कि भाई 10 की पावर को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ ले लो, वो है। लेकिन हम मेहनत से इस कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो आंसर है, होशियार बच्चा क्या करता है कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, वो सबसे पहले सेलेक्ट करता है कुछ न्यूमेरिकल्स, सेलेक्ट करता है न्यूमेरिकल्स विद आंसर्स, न्यूमेरिकल्स विद आंसर्स। मेरे बात को सुनना। लेट अस सपोज आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो 9th क्लास के बच्चे को ग्रेविटेशन के Gm1 M2 बाय आर स्क्वायर इक्वेशन करने में मुश्किल होती है। 10th क्लास वाले को रेजिस्टिविटी में मुश्किल होती है। तो क्या करें, आंसर है सैंपल पेपर लो या कोई भी किताब लो, गूगल पे जाओ, कहीं से भी जाओ, ऐसे 10 क्वेश्चन ढूंढो जो आपको मुश्किल लगते हैं जिसकी कैलकुलेशन विद क्या, आंसर। अब जब उन्होंने आंसर किया होगा तो आप सबको पता है, मान लो 9th क्लास में फोर्स इज इक्वल टू Gm1 इंटू में क्या M2 बाय आर स्क्वायर के स्टेज पे पहुंच गए। आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है। क्या उन्होंने सॉल्यूशन कर रखा होगा ना, सॉल्यूशन के एक लेवल पे आकर उन्होंने 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 मास डाला होगा, 6 इंटू में 10 की पावर 23, जो भी है, मतलब अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं कुछ, एक है 100 और उनका रेडियस डिस्टेंस लिखा है मान लो 1.1 इंटू में 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये लिखा होगा उन्होंने। आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। क्या करो, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको वैल्यू भी पुट नहीं कर रही, वो तो आपको आती है, आप तो होशियार बच्चे हो। आप गलती कहां कर रहे हो, कैलकुलेशन में। इस स्टेप को अपनी नोटबुक में लिखो, क्या करना शुरू करो, कैलकुलेशन। टाइमर लगा के, क्या लगा के, अरे अभी नहीं, टाइमर लगा के, क्या लगा के, कि मैं इस कैलकुलेशन को 2 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा। जैसे 2 मिनट बच जाए, घंटी बच जाए, नहीं नहीं नहीं, आपका वो क्वेश्चन फेल माना जाएगा। मुझे पता है इस पूरे प्रोसेस में 1 दिन लगेगा आपका, लेकिन ये 1 दिन जीवन भर काम आएगा आपके। ये 1 दिन जीवन भर काम आएगा, चाहे मैथ्स में चल जाए, आप कॉमर्स की फील्ड में जाने वाले हो, चाहे आप लिखे में ले लो, आप बाद में जाके मतलब मेरे को मैसेज भेजोगे, दिल भेजोगे लाल रंग का, कि सर ने एक टेक्निक बताई थी। मुझे पता है जो मेहनत नहीं कर सकता वो टेक्निक कर ही नहीं सकता, ये मेहनत वाली है, ये वो नहीं कर सकता। लेकिन जो मेहनत करता है और उसको उसका रिजल्ट मिलता है तो मजा आता है, तो वो ये वाला आपका काम है। 1 दिन लगेगा आपका पूरा इसमें, लेकिन आपने क्या किया, ये लिखा, इसके बाद क्या किया, इसको सॉल्व। 2 मिनट के अंदर अंदर आपका क्या मैच नहीं हुआ, आपके लिए वो क्वेश्चन वेस्ट हो गया, फिर आपको एक नए क्वेश्चन पे जाना। अब ऐसे जब तक 5 क्वेश्चन नहीं कर लेते आप, तब तक आपको वो प्रोसेस छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, वो वाली कसम खा लो, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं, ऐसे तो नहीं मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, लेकिन जब तक मेरे 5 क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व नहीं होंगे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये कसम खा लो अपने आप से, हो ही नहीं सकता गलत। अब जैसे 10th क्लास के बच्चों का एक टॉपिक आता है, R इज इक्वल टू ρ L/A, एक टॉपिक है, थोड़ा मिलता तो लग रहा होगा आपको। मान लो R निकालना है,
रो जो है उसको बहुत छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं, 1.6 10 के पावर -19 ऐसे वैल्यूज। लेंथ आ गई 1, एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14, रेडियस बहुत छोटे छोटे होते हैं, इंटू में 10 के पावर माइनस। मतलब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, पेपर ढूंढने हैं, नहीं मिले तो हमसे मांग लो, और ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं उसमें, उसके बाद आंसर करना। आंसर तो वहां होगा ना, और आंसर तक पहुंच जाओ तो वो क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। लेकिन लिमिट कितना, 2 मिनट। ऑब्वियस सी बात, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, 2 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 2 के बजाय हो सकता है अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले 2 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट ले लो, बाकी 3 लेकिन 2 मिनट में होने चाहिए। समझ गए? अपने आप अगले दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको पता प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने सॉल्व ही नहीं किए, आधे से ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। प्रॉब्लम ही वही है। उन्होंने क्या किया, जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, हमने क्वेश्चन करा, हमने कहा हम ऐसे सांप बना देते हैं, बोलते हैं इतना न्यूटन, आप घर चले जाते हो, आप भी सांप बना देते हो, आप भी नहीं सॉल्व करते हो उसको। तो प्रॉब्लम यही है कि हमने क्या ही नहीं किया, सॉल्व नहीं किया। हम सब कर सकते हैं इसे सॉल्व, हमने किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं। अरे बोलो यार, अब आप मुझे बताओ, इस कमरे में सब बॉडी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, सब 6 पैक एब्स बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। हमने कोशिश ही नहीं की, हमने बनाई नहीं ना। बात समझ में आ रही है? वो बनाई नहीं, हमने बना सब सकते हैं। हाँ मानव, तुम भी बेटा, उसको अपने पर यकीन नहीं हो रहा, कह रहा मैं तो सब बना सकते हैं यार। मैंने हमको बता था, सबके पास है क्या, एब्डोमिनल मसल्स, बस ऊपर फैट की लेयर है, वो बस हटा नहीं, तो मोमोज टिक्की भल्ले पापड़ी कम करने बस, चलो। लेकिन अगली जो ट्रिक है, ये तो मेहनत है, ये तो क्या है, लेकिन एक हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रिक है। ये ट्रिक हर क्लास के बच्चे के लिए काम आती है, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 10th में, चाहे वो 11th में, चाहे वो 12th में, चाहे वो कॉलेज में पहुंच गया। ऑल द मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में कॉलेज में कैलकुलेटर क्या होता है, अलाउड, फिर तो भाड़ में गई कैलकुलेशन, भाड़ में गई ट्रिके बिके सब। लेकिन ठीक है, ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान सुनना। मान लो एक क्वेश्चन है जहां पे x इज इक्वल टू 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में मान लो 6 है, और इंटू में 5.341 है, अपॉन में कुछ है मान लो ऐसे ही 6.431 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ है मान लो। ठीक है, अब आप अकल लगाओ। पहली बात तो हमारी मैथ्स का नियम कहता है कि अगर आप किसी भी डेसिमल को 2 डिजिट तक लेके जाते हो, 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ये कितने डेसिमल प्लेस तक है, ये तो पहले से 1 पे, लेकिन ये कितने पे है, तो इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करो। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। क्या बोलते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आई आज तक, हमने अपने जीवन में राउंड ऑफ 6 7 में पढ़ लिया था, लेकिन हमने अपने जीवन में कभी उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं तो इसे 11 से इस्तेमाल करता आया था और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। आप बताना कैसे। देखो, अभी जादू बड़ा अच्छा होगा, अभी तो ज्यादा बड़ा जादू नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेप में इसका जादू आपको दिखेगा। देखना, 6.67 है, इंटू में क्या है 6 है, इंटू में 5.3, ये 4 का नंबर क्या है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा हो तो क्या करते हैं, उसको वही रहने देते हैं। पता है ना आपको, अगर ये वाला नंबर है 1 है, ये अगर 5 से क्या हो छोटा तो 4 रहने देंगे उसको। अगर ये 5 से क्या होता तो इसको एक बढ़ा के आते। मान लो यहाँ पे 6 होता तो मैं इसका 3 5 कर देता। पता है ना ये बात? अभी तो ये 1 है तो मैं इसे क्या कर दूंगा 3 4 अपॉन में। अब आप कमाल की बात सुनो, 6.43 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 डेसिमल आएंगे। कितने आएंगे? अभी के लिए मान लेते हैं, मुझे पता नहीं क्या आएगा, अभी के लिए मान लेते हैं ऐसा, यहाँ पे 40.3124 ऐसा तो कुछ आएगा। इसका स्क्वायर करोगे 4 डेसिमल पे आएगा ना भाई, इंटू में 10 की पावर क्या है -4। आपका जीवन बीत जाएगा इसको इससे डिवाइड करने में। बीतेगा कि नहीं बीतेगा? बिल्कुल बीत जाएगा। तो क्यों ना वैसा करें कि इसको तो हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर ही चुके हैं, इसको तो हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर चुके हैं, इसको भी हम कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करें 2। अब ये 2 लिखा हुआ है तो ये क्या 1 पे छोड़ दो ना, तो क्या कर दूं 40.31। अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन तो अभी भी बहुत बड़ी है, आधी तो हो गई ना, आधी हो गई है कैलकुलेशन, आपको अंदाजा भी नहीं हुआ। चलो ठीक है सर, अभी भी ये कैलकुलेशन क्या है बहुत बड़ी। अब मैं तेरे को एक और ट्रिक देता हूं, ट्रिक के अंदर ट्रिक। इसको छोड़ दे ऐसे, इसको छोड़ दे ऐसे, पूरा पेपर सॉल्व कर अपना। अब तेरे पास पेपर में अगर तुझे लगता है कि मेरे पास आधा घंटा बच गया तो इसे वापस आ, ईमानदारी से पूरा सॉल्व कर। लेकिन अगर तेरे पास बचे सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट और तुझे लगता है नहीं यार ये तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या करो आप? फिर आपको क्या करना है, ये कब करना है? जब आपके पास टाइम ही ना हो, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट आपको लग रहा है ऐसा कि मैं नहीं सॉल्व कर सकता, आपको देखना है
उस केस में आप 6.67 को 6.7 कर दो। लेकिन ये वहां मत लिखना, मैं समझाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आप क्या करो, 6.67 को 2 डेसिमल के राउंड ऑफ करने के बजाय 1 पे कर दो। यानी ये 7 है ना, इसे क्या कर दो 6.7, इसको क्या कर दो 6, लेकिन रफ में करना, आंसर शीट पे मत कर देना, समझ गए। ये क्या 5.34 को 5.3 कर दो, अपॉन में ये क्या था, इसे 40 कर दो। अब आप कहोगे सर आंसर में तो थोड़ा ज्यादा फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, पर ये तो सोच, एक तरफ वो तो सॉल्व भी नहीं कर रहा था, तू छोड़ के आ रहा था, और तेरे को पता है ऐसे कैलकुलेशन में तेरे कितने नंबर कटेंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तेरे को 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में सिवाय कैलकुलेशन के। लेकिन अगर तू ऐसे राउंड ऑफ करके करीब भी आंसर छोड़ाएगा, मुझे पता है अगर आंसर 3.43 है तो तेरा आंसर 3 कुछ आएगा, 3.1 कुछ आएगा, या 3.6 कुछ आएगा, तेरा थोड़ा अलग आएगा, लेकिन तेरा आधा नंबर कटेगा बस। कितना कटेगा, तो बात को समझने करो कोशिश कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। और एमसीक्यूज में, किसमें, जिसमें आंसर और दूर दूर दे रखे हैं, ये टेक्निक तो बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि आपको करीब का आंसर मिल गया है ना, तो बस आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 काम करने हैं। एक, अगर आपको लगता है कैलकुलेशन वीक है तो आज ही जाना है घर और मेहनत वाला काम करना, और दूसरा ये ट्रिक वाला काम पेपर में आजमाना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, समझ में आई बात, पक्का। इससे कैलकुलेशन 101% क्या होगी, इंप्रूव मैं लिखित में दे सकता हूं आपको, लेकिन मेहनत वाला पार्ट पहले करना है, उसके बाद ट्रिक वाले पार्ट पे जाना है। डन है।